नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 50 VBA MCQ प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करेगा। और इसी तरह से आपके जितने भी सब्जेक्टिव के VBA क्वेश्चन है उसको भी कराया जाएगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। और कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तब दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो राखलदास बनर्जी। पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज उसके एक साल बाद 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, डाइकवाड यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। और लोथल आपका किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यह हड़प्पा सभ्यता का आपका एक प्रमुख बंदरगाह था बच्चों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल था, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका गोदीवाड़ा का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। क्लियर है? उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का पहले आप लोग ये बताइए कि पहला शासक कौन था, ठीक है। पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक था आपका बिंदुसार, और तीसरा शासक आपका था अशोक। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मॉडल पेपर में इस प्रकार का प्रश्न था, ठीक है ना। और आपका अंतिम शासक कौन था बच्चों? बृहदस्थ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, और आपका अंतिम शासक कौन थे? बृहदस्थ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे? तो देखिए प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र की रचयिता आपका कौटिल्य थे, लेकिन कौटिल्य का 3 नाम था, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो अगर आपका ऑप्शन में कौटिल्य ना रहे, विष्णुगुप्त या तो चाणक्य रहे, तो वहां पे आप लोग उसे भी टिक करिएगा, ठीक है ना। वहां पे आप लोग घबरा मत जाइएगा कि सर ने कौटिल्य बताया था, यहाँ पे विष्णुगुप्त आ गया है, चाणक्य आ गया है, ठीक है। तो तीनों में से कोई रहे वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अभी यहाँ पे कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेगास्थनीज ने किसकी रचना किया था? तो इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर तब ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला किस भाषा में कहा गया है? सिंधी भाषा में कहा गया है, ठीक है। ये भी आ सकता है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, अब हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव में जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा उसको मालूम होगा, जितना भी टॉप 50 क्वेश्चन मैंने दिया था उसी से आपका अधिकतर क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका हिस्ट्री और जितना भी सब्जेक्ट है सभी का टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे। वहां पे मैं इसका PDF देते रहता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है उसका PDF देते रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। उसके बाद देखिए हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुआ था? तो मैंने आपको पहले ही बताया कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो जो प्रथम शासक होगा प्यारे बच्चों उसी ने तो स्थापना किया होगा। तो प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार आपका द्वितीय, अशोक तृतीय। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन, ठीक है। पन इसका नाम था बच्चों। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यास्व घोष ने किसकी रचना की थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका जो टेस्ट मैंने लिया है, पहले आपका टेस्ट डेली होता था शाम 7 बजे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ है और जितना शर्मा गेस्ट से मैंने करवाया है
उससे आप लोग रिवीजन कीजिए और टर्म 2 का जो मॉडल पेपर जारी है बच्चों, वो ही क्वेश्चन आपका टर्म 2 के एक बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ जा रहा है। 80% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आ रहा है और टर्म का 60% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु। तो ये सब आपका मैंने पहले बताया, ये मौर्य वंश का शासक है। अजातशत्रु आपका कौन से वंश का शासक है प्यारे बच्चों? हर्यक वंश का। और इसके पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? बिंबिसार, ठीक है ना। अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का शासक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? आईना जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो किसका बना हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हल के साइज से प्राप्त हुए हैं। और वहीं से आपका जो लिपस्टिक है प्यारे बच्चों, चूड़ी है, वही कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और ये कालीबंगा आपका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित है बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव भी करवाएंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? तो 483 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग यहां तक? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेल खड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के जैसे। बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, आ सकता है। ये तो सारा वीवीआई है, लेकिन जो आपको और स्पेशल वीवीआई बता रहे हैं वो तो पक्का छपने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था बच्चों। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा का। लोहा कहां से शुरुआत हुआ था प्यारे बच्चों? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में ही आपकी लोहा की खोज हुई थी, ठीक है। तो लोहा के वहां से अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो स्थापना कौन करेगा? जो पहला शासक होगा। देखिए ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था और यही पहला शासक था। और अंतिम शासक कौन था? वीरदस्त था, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा की खोज किसने किया था? किसने किया था पहले भी बताएं। और यह प्रश्न आपका कब किया था वो भी प्रश्न आ चुका है। तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था बच्चों? 1921 ईस्वी में। उसके बाद देखिए तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? किसका प्रयोग करते थे? तो 16 का प्रयोग करते थे प्यारे बच्चों। 16 केजी आप कुछ खरीदिए और तो 32 केजी खरीदिए, ठीक है। तो 16 का प्रयोग करते, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए बच्चों जिन्होंने हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, शर्मा गेस को मैंने पढ़ा रहा था उस समय हमको फॉलो किया होगा, तो उसका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। 40 में से 40 आ सकता है हिस्ट्री में, ठीक है। और एक बात और, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 40 में से 35 आपका कहीं नहीं जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। और ये सिंधु आपका सिंधु के किनारे की कौन सा शहर है आपका? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। और सतलज नदी के किनारे प्यारे बच्चों रोपड़, पंजाब का। ठीक है, सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिला है? तो कहां से मिला है? आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, विशाल नगर का बात किया जा रहा है, नगर शहर का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल की बात किया जाए तो राखीगढ़ होगा। ठीक है, और धोलवीरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा, नगर का मतलब क्या होता है? शहर है। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी नगर, तब मोहनजोदड़ो। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल, स्थल यहाँ पे नगर है तो गांव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि गांव ही। तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धोलवीरा। अगर पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल भारत में, धोलवीरा आपका पाकिस्तान में भी है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगर भारत में पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, और राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1784 में हुआ था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो उत्तरी सीमा की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए प्यारे बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वी सीमा। यहाँ पे मैं सारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा और उत्तरी सीमा। देखिए उत्तरी सीमा की बात किया जाए तो मांडा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, इधर आता है उत्तर, रहता है ना, इधर उत्तर हो गया आपका, ये इधर आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, अगर उत्तर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो 10 है दक्षिण और 10 है दायमाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण में दायमाबाद था। और पूर्वी, अगर पूर्वी सीमा की बात किया जाए तो आलमगीरपुर था, और पूर्वी सीमा का ही विकास नहीं हुआ था। अगर पश्चिमी सीमा की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो सुतका गेंडोर। पश्चिमी अगर बात किया जाए तो सुतका गेंडोर, उत्तरी मांडा, और अगर आपकी पूर्वी की बात किया जाए तो आलमगीरपुर, और दक्षिणी तो दायमाबाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद का प्रयोग। किसका? शहद का प्रयोग करते थे बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूतरघई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीला राजवर्द मणि कहां से प्राप्त करते थे? सूतरघई से प्राप्त करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास बच्चों। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कपास। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव द्वारा उगाए गए पहला फसल क्या था, तो वो जो था प्यारे बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी, हड़प्पा जी के लोग थे, वो किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे, तो वो कपास था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे वहां पे ऑप्शन में अगर रहे प्यारे बच्चों कब से कब तक, तो देखिएगा कब से कब तक 2500। कब से कब तक? 2500। हड़प्पा काल का कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है प्यारे बच्चों। जो हड़प्पा काल था कब से कब तक माना जाता है? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा 2600 से लेकर के 1900 बीसी तक। नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो पहले बता चुके हैं लोथल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता के
घर किसके बनाए जा रहे थे, बनाए गए जाते थे, तो ईंट के बनाए जा रहे थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा को। किसे? मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। किसके अनुसार? सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तु थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोहर। क्या थी? मोहर थी प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? ठीक है, तो देखिए बच्चों शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने शक संवत का आरंभ किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम संवत का आरंभ किसने किया था, तो विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि समूह संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था, तो कब से किया था? तो 78 बीसी से। कब? 78 बीसी में, ईस्वी में किया था। ईस्वी में, बीसी नहीं, ईस्वी में। ठीक है, 78 बीसी में शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। और विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था प्यारे बच्चों? 57 बीसी में। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने किया था विक्रम संवत का आरंभ। क्लियर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो सातवाहन ने आरंभ किया था। किसने? सातवाहन ने इसे आरंभ किया था प्यारे बच्चों, भूमि अनुदान की प्रथा। लेकिन सबसे ज्यादा भूमि अनुदान किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त काल में सबसे ज्यादा भूमि का अनुदान हुआ था प्यारे बच्चों। लेकिन आरंभ किसने किया था? सातवाहन ने किया था। ठीक है, और यही सातवाहन है जिन्होंने शीशे की सिक्का जारी किया था। किसने? सातवाहन ने ही शीशे का सिक्का जारी किया था। उसके बाद देखिए अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया था? तो कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कब? 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोथल की खोज किसने किया था? लोथल कहां पे है प्यारे बच्चों? गुजरात में, जो एक बंदरगाह था। ठीक है ना, बंदरगाह था यहाँ पे। देखिए तो लोथल की खोज किसने किया था प्यारे बच्चों? SR राव ने। किसने? SR राव ने। देखिए यहाँ पे RS बिस्ट है, तो SR यहाँ RS, ये दोनों मैच कर रहा है, तो कंफ्यूजन में वहां पे जल्दी में RS बिस्ट नहीं मारते ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SR राव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो किस नगर से प्राप्त हुआ है? लोथल से, सॉरी मोहनजोदड़ो से। किससे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए मौर्य सम्राट का प्रथम शासक, बार बार रिपीट कर रहा है प्यारे बच्चों, बार बार रिपीट कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, मौर्य साम्राज्य का किसने स्थापना किया था? ठीक है, तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका जो वीरदस्त है अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? देखिए प्रश्न मैंने आपको बताया था, आ ही गया। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? विष्णुगुप्त। अभी कौटिल्य आपको कुछ देर पहले बताया था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक और आपका क्या नाम था? चाणक्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था, और इन्होंने ही क्या किया था? आपका ये अर्थशास्त्र की रचना किया था। ठीक है, यह एक राजनीतिक पुस्तक था। अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं वो पुस्तक नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं था, ये एक पॉलिटिकल साइंस एक तरह से कह सकते था। ठीक है, राजनीतिक पुस्तक था। उसके बाद देखिए हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी कहां पे है प्यारे बच्चों? कमेंट करिएगा। खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो खेतड़ी कहां है आप लोग ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए खेतड़ी आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है और वहीं से हड़प्पावासी भी प्राप्त करते थे। देखिए प्यारे बच्चों धोलवीरा की खोज किस वर्ष हुआ था? धोलवीरा की खोज किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1990 में। कब हुआ था? 1990 में धोलवीरा की खोज हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था? तो दक्षिण भारत से सिंधु घाटी सभ्यता में सोना मिलता था प्यारे बच्चों। ठीक है, दक्षिण भारत से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया था बच्चों? पुष्यमित्र शुंग ने। किसको मार करके किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश था ना प्यारे बच्चों, मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदस्त को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के प्राचीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्के और पन्नमार्क सिक्के। ये आपका दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका
राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन से हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले आपको मैंने बोला कि अश्व घोष ने क्या लिखा है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो जो मैं बोलूं ये आप लोग सर्च कीजिए, तो आप लोग सर्च कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो देखिए अश्व घोष ने क्या था, किसने किया था, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, अश्व घोष ने किया था। विशाखादत्त ने किसी क्या किया था, मुद्रा राजचक्र की रचना किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50 टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका 10 से 15 क्वेश्चन, ये 50 में से ना 10 से 15 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए वीवीआई और कि सर और मेरे पास अभी 10 दिन का टाइम है सर, आप मुझे 50-50 करके रोज देते जाइए, तो रोज मैं आपको 50-50 क्वेश्चन वीवीआई देते जाऊंगा और लास्ट तक मैं आपको दावा के साथ कर सकता हूं प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन का। इसी तरह से रोज मैं आकर आपको देता रहूं तो आपका कितना हो जाएगा, 5-6 पार्ट, तो 10 पार्ट तो दे ही दूंगा। और सब्जेक्टिव का भी दूंगा, कमेंट करिएगा आप लोग सब्जेक्टिव का चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर का जितना बताया मैंने सारा एग्जाम में भिड़ गया है, और सारा जो भी आपको बताऊंगा वो सारा एग्जाम में भिड़ेगा ही भिड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।